महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं।
ग्राम की स्त्रियों ने श्री सीता जी से पूछा, देखो जब चित्रकूट के लिए प्रभु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लिए निकल रहे, जमुना पार किया तो सबसे पहले तापस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यानावस्था में मानसी स्वरूप में मिले और फिर सूक्ष्म शरीर से प्रभु के साथ ही हो लिए आगे के प्रकरण में, आगे की लीला चरित्रों में। उसके बाद भगवान श्री राम ने निषादराज गुह को आज्ञा देकर वापस लौटाया। उनके रहने से हर जगह राजसी ठाट बाट लगी रहती थी और किसी न किसी तरह से मानो अयोध्या तक भी खबर पहुंचती थी प्रभु कहाँ तक गए, कहाँ ठहरना है, क्या है, जो प्रभु ने उनको लौटाया। उसके आगे प्रभु चले तो जो कोल, किरात, भील और इनकी जो स्त्रियां हैं, मानो सबको मार्ग में सुख देते हुए, नेत्रों का लाभ देते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। कोई कोई साथ चल लेते हैं, कोई कोई मन को लगा के शरीर को लौटा लेते हैं, कोई कोई भाव समाधि में रहते हैं, कोई सेवा में लगते हैं। तो एक स्थान पर तो प्रभु ने एक घड़ी, अधिक से अधिक आधा घंटा विश्राम किया। श्री सीता जी को परिश्रम में देखकर कि इनको श्रम हुआ, उनको कुछ विश्राम मिले। देखो कृष्णावतार में प्रभु ने बड़ी चरण सेवा की किशोरी जी की। क्या करें, श्री रामायण अवतार में इतना चलाया भी तो है वन के मार्गों में, इतना वन में रखा भी तो है। सेवा तो जितना नित्य संयोग है वो तो बनती है। देखियो दूर हुए कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। यहाँ भी प्रभु, अरे यहाँ तो एकात्म भक्ति है। श्री जानकी जी के तो प्राणों के प्राण हैं प्रभु, तो उनका श्रम दूर हो है, कुछ विश्राम हो है। एक स्थान में बैठकर जमुना पार करके जब प्रभु चल रहे हैं तो कुछ घड़ी, कुछ एक समय वहाँ बैठकर बड़ी सुंदर सुंदर वाणियों से बड़ा प्रेम भाव प्रकट किया लोगों ने। बड़ा सहज प्रेम है प्रभु पर, चित्त व्याकुल होता है। अरे ये ऐसे सुकुमार कोमल, ये कैसे मार्ग में चलेंगे, इनका वन में क्या काम। प्रभु बड़ी प्रिय वाणी सुनते और फिर वाणी के साथ साथ प्रेम भी हृदय का देखते, बड़ी कृपा करते। तो थोड़ी देर प्रभु क्या बैठे, सबको दर्शन का जो लाभ हुआ वो तो जिसको मिला वही जाने। एकटक सब सोहई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। बरने न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। उस शोभा का, सौंदर्य का कोई क्या वर्णन करे। तो श्री सीता जी के पास वो ग्राम की स्त्रियां जाती, तरह तरह से प्रश्न पूछती। सूरदास जी महाराज ने रामकथा गाई है, बड़े प्रेम से गाई है। एक जगह भाव रखा, कहते हैं सखीरी कौन त्योहारे जात। श्री सीता जी से गांव की स्त्रियां कहती हैं, राजीव नयन धनुष कर लेने, बदन मनोहर गात, लज्जित हूँ ये पुरबधु पूछे, अंग अंग मुस्कात। अति मृदु चरण पंथ बन बिहरत, सुनियत अद्भुत बात। सुंदर तन सुकुमार दो जन, सूर किरण कुमलात। और देखी मनोहर तीनों मूर्ति, त्रिविध ताप तन जात। अच्छा, जो पूछती हैं वो भी पूछने में लज्जित होती हैं, संकोच के साथ पूछती हैं। पूछते समय भी उनका अंग अंग मुस्कुरा रहा है, मानो प्रत्येक अंग से लज्जा भी प्रकट होती है, आनंद भी व्यक्त होता है। वे श्री जानकी जी से पूछती हैं, अरे सखी, अरे स्वामिनी ये बता, दोनों कुमार कौन है। इनके नेत्र कमल के समान सुंदर, बड़ी मनोहर मुख और शरीर की शोभा,
वो तो कहती हैं कि ये बड़ी अद्भुत बात सुनी जा रही है, क्या देखी जा रही है कि ये अत्यंत कोमल चरणों से वन के मार्ग में घूम रहे हैं। बड़ा ही सुंदर शरीर, दोनों ही कुमार इतने ही सुकुमार, मानो सूर्य की किरण भी पड़े तो कुमला जाए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी इन तीनों मनोहर मूर्तियों को देखने से शरीर का तीनों ताप, वो आधि भौतिक हो, आधि दैविक हो या आध्यात्मिक हो, सब दूर हो जाता है। तो जो भोली भाली ग्राम की स्त्रियां हैं, श्री सीता जी उनको संबोधित करके, श्री जानकी जी को संबोधित करके पूछती है ना कि हे सौभाग्यवती सुंदरी, हम सब तुम्हारे पे को पैर पड़ती हैं, कृपा करके बता दो तुम और ये वीर, मानो तुम्हारे साथ ये दोनों यात्री किस ओर के हैं, तुम्हारा कौन सा गांव है। श्री जानकी मैया ने उत्तर दिया, अरे सखियों देखो, श्री सीता जी सखी कहती है, अरे सखियों देखो, यहाँ से उत्तर दिशा में ना सरजू का किनारा है, वहीं पे हमारा नगर अयोध्या है। वो कोई गांव नहीं है, वहाँ बहुत लोग रहते हैं। वहाँ के महाराज दशरथ सबसे बड़े राजा हैं और बहुत बड़ा है, बहुत घनी बस्ती है, नगर है। इस बात को सुन के वो जो ग्राम की स्त्रियां हैं वो फिर पूछती हैं, जो बड़ी बूढ़ी हैं कहती हैं, बहू हमें सच्चे भाव से बता दो कि किस गुण या किस दोष के कारण तुम वन में जा रही हो। अरे बहू ये बता कि वो घर द्वार छोड़कर तुम पैदल क्यों जा रही हो। सीता जी कहती हैं, सखियों मेरी बताती है, मेरी सास की जो सौभाग्यवती सपत्नी है ना, वो मेरे ससुर को बड़ी प्यारी है। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिलवाया और हम लोगों को देश से निकाला है। अरे इतनी बात सुनते ही तो इतनी दुख से, दारुण दुख से उनके हृदय परिपूर्ण हो गए, आंखों से आंसू आने लगी। बड़े आग्रह से बोली, अरे सखी ये दोनों रघुवीर कुमारों के साथ आज हमारे घर चलो। श्री जानकी जी कहती हैं, महाराज ने हमें 14 वर्ष वन में रहने की आज्ञा की है। इस समय में हम किसी के घर नहीं रह सकते। तो श्री जानकी जी कहती हैं, सखियों देखो, वो जो महाराज है ना, उनके वचनों को एक बार सत्य करके जब हम लौटेंगे ना, फिर हम तुमसे मिलेंगे, मैं तुमसे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। अहो भाग्य इन ग्राम की स्त्रियों का, प्रभु की आराधनी शक्ति, पराशक्ति। कहती है लौटकर मिलूं, कितनी कोमलता है, कितनी मधुरता है, कितनी करुणा। जरा से आग्रह पे कह दिया, लौटकर मिलूंगी। कोई कहती है, सखी ये बताओ तुम्हारे देवर किस वर्ण के और स्वामी किस वर्ण के। श्री जानकी जी कहती है, सखियों ये जो दोनों भाई कमर में पीताम्बर पहने, धनुष और तरकस लिए ना, उनमें जो गौर वर्ण है वो मेरे देवर हैं, और जो श्याम अंग वाले हैं, शय नहीं संकेत से बताया, ये मेरे स्वामी हैं। सूरदास जी महाराज को बड़ा आनंद आया इस रूप माधुरी का दर्शन करके। वो तो कहते हैं कि ये जो तीनों पथिक है ना, ये तो तीनों लोक की शोभा है। आज ही अपने नगर और भवन सबका त्याग करके, सब ऐश्वर्यों का त्याग करके वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। और जो मार्ग के सभी स्त्री पुरुष हैं, इन प्रभु के परम सुंदर रूप को देखकर चकित होते हैं।
उन ग्राम के भीलों को, कोलों को तो लगता है कि मानो इनका तो दर्शन ऐसा है जैसे त्रिभुवन को मोहित कर लेते हैं। और फिर ये जो परम सुशील सुंदर लक्षणों वाली ये जो जोड़ी है, ये ब्रह्मा जी की रची तो हो सकती भी नहीं है। इनको किसकी उपमा दी जाए? ये तो शरीर धारण किए हुए न जाने कौन है। मीठी मीठी बातों को कर सुन के ये जो ग्राम की नारियां है ना, एक साथ इकट्ठी होकर बहुत दूर तक साथ चली गई। अपने गांव, अपने घरों को लौटना उनका मन होता नहीं। हाँ, उन त्रिभुवनपति प्रभु श्री राम के इन तीनों मूर्तियों के अलग होने पे वो बार बार लंबी लंबी श्वासें लेने लगी। बड़ी पीड़ा हुई। उनको तो लगता है कि मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, चरण तो इतने कोमल, मार्ग इतना दुर्गम, परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मही जिमि हृदय हमारे। पृथ्वी भी बड़ा संकोच करती है इनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके। हे परमात्मा, जब इनको बन दिया तो मार्ग को भी पुष्पमय बनाते। परमात्मा से जो मांग कर मिले तो हम तो यही मांगते, ये रखी ही अखी सखी अखियां नमाई, इनको तो हम अपनी आंखों में ही रख लेते। अब प्रभु तो देखो जहाँ ठहरे थे वहां से आगे बढ़ गए। आगे चल के थोड़ा दूर और जाकर प्रभु ने रात्रि विश्राम किया और सुबह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर बिल्कुल पास में ही रात को विश्राम कर लिया, जिससे कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रात्रि विश्राम की आवश्यकता ना पड़े। सुबह सुबह दर्शन करके आज्ञा लेकर कोई स्थान पाकर महर्षि से वहीं पर अब कुटिया बना लें। तो गांव गांव अस हुई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदू। अच्छा, सूर्यवंश का सूर्य जब भगवान श्री राम को कहते हैं तो इसका भाव होता है कि जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही सूर्यवंश में प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो सूर्यवंशी सब कमल के समान खिल गए, आनंदित हो गए, विकसित हो गए। और जब कहते हैं देख ही भानुकुल कैरव चंदू, सूर्यवंश का कहीं कहीं चंद्रमा कहा है। गोस्वामी जी ने उपमा दी भगवान श्री राम को कि ये चंद्रमा है। अगर सूर्यवंश के चंद्रमा है तो फिर वहाँ के लोग, आसपास के लोग क्या है? बोले तो कुमुद और कुमुदनी है। जहाँ चांद की चांदनी मिलती है, इनकी छटा रात्रि में निराली हो जाती है। फिर से यही चौपाई आती है, ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए, धन्य सो देश सहलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊं, सुख पाए हो बिरंचि रचि एही, ए जिहि के सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। वो माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको पैदा किया, वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वो देश, वो पर्वत, वो पहाड़ सब धन्य है। और धन्य है वो हर स्थान ये जहाँ जहाँ जाकर अपना आश्रय बनाते हैं। और धन्य वो हैं ए जेहि के सब भांति स्नेही, जिनको इस श्री राम में बड़ा स्नेह है या जिनसे श्री राम ने स्नेह कर लिया, वो धन्य हैं। मानो पूरी कथा, भगवान श्री सीताराम की संपूर्ण कथा मार्ग में सबको ज्ञात हुई। ए विधि रघुकुल कमल रवि। अब देखो, रघुवंश, रघुकुल का कमल कहा, कमल कहा तो रवि कहा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कमल विकसित होता है। मार्ग के सब लोगों को सुख देते हुए चलते जाते हैं, चलते उस वन की शोभा देखते हुए जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। तो महाराज कैसे चलते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जो काव्य है भाई, अद्भुत शैली है, बड़ा रहस्य जगह जगह।
कहते कैसे चलते हैं, आगे राम लखन बने कांचे। राम जी आगे, लक्ष्मण जी पीछे हैं, पर बने हैं आगे राम लखन बने पाछे। ये राम और लक्ष्मण बने ये है थोड़ी, ये तो साक्षात ब्रह्म है। ये राम लक्ष्मण भी नहीं है, ये तो ब्रह्म तो कण कण में व्याप्त है। घट घट में वो ही रम रहा, तो घट घट में तो एक तो ये राम लक्ष्मण बने हैं नहीं, और तापस वेश विराजत काछे, तपस्वियों सा वेश बनाया है। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जन बुध विधु बिचु ब्रोहिणी सोही। अयोध्या कांड में एक तो ये चौपाई गोस्वामी जी ने 2 बार कही, ते पितुमातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्रृंगवेरपुर में जब प्रभु पहुंचे थे, वहां के लोग भी, जब प्रभु ने गंगा पार नहीं किया था केवट के संग, वहां के भी गांव के सब स्त्री पुरुष यही कहते थे, वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बच्चों को वन में भेजा है। और फिर चित्रकूट की ओर चले प्रभु जमुना पार करके, तब यहाँ के भी लोग बड़ा पछताते हैं। संपूर्ण रामचरितमानस की बात की जाए तो 3 चौपाई ऐसी हैं जो 2 बार आई, बिल्कुल अक्षरशः। पर इस प्रसंग में ये चौपाई 2 बार आई, ते पितुमातु कहो सखी कैसे। जैसे बालकांड में एक चौपाई आई थी, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो बालकांड में भगवान शंकर ने कहा, क्योंकि भगवान शंकर से प्रभु ने कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव जो मुँह पर निज नेहु, जाए विवाह शैल जी, पार्वती जी से विवाह करो, मेरी आज्ञा है। यह मोहि मांगे देव, ये मैं मांगता हूँ दूँ। उस समय भी भगवान शिव ने यही कहा था प्रभु से, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भाव यह है, भगवान शिव का वहाँ भाव था कि भाई विवाह करना और न करना ही उचित धर्म है, पर स्वामी की आज्ञा है तो फिर भाई परम धर्म है। इसलिए भगवान शिव ने बात कही, सिर धरो आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ऐसे ही अभी आगे चित्रकूट में, ये प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज के पास जब भरतलाल जी पीछे से आएंगे, तो उन्होंने प्रयागराज में कहा महर्षि भरद्वाज से, सिर धरो आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बिल्कुल एक ही चौपाई है। क्यों? देखो, महर्षि भरद्वाज तो विरक्त है ना, और विरक्त का अन्न ग्रहण करना धर्म नहीं होता, कभी नहीं। विरक्त का धन, विरक्त का अन्न ग्रहण करना कभी धर्म नहीं हो सकता। तो भरत जी सोचे, अरे अब तो भरद्वाज जी कहते हैं रात को ठहरो, अब सेवा होगी, खाओ पियो। इनका तो कुछ भी ग्रहण करना धर्म नहीं है, पर आज्ञा है तो आज्ञा पालन तो परम धर्म है ना। तो भरत जी ने भी यही बात कही थी जो भगवान शिव ने कही थी, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई साधारण कवि तो थे नहीं भाई, कि ऐसा थोड़ी कि किसी एक भाव को प्रकट करने के लिए बार बार एक ही बात कहें बाध्य होकर। ये तो महाकवि हैं, सोच समझकर ही किसी सिद्धांत को रखते हैं। भाव है कि भगवान और भक्त दोनों की आज्ञा पालन। भगवान राम की आज्ञा को भगवान शिव नहीं टाल सके, विवाह किए माता पार्वती से, और यहाँ महर्षि भरद्वाज की आज्ञा नहीं टाल सके भरत जी महाराज। और देखो, भगवान शिव हो या भरत जी हो, दोनों ही प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग के सर्वशिरोमणि आचार्य हैं। भगवान शिव तो निवृत्ति निष्ठा की सीमा है, निवृत्ति निष्ठा निवृत्ति मार्ग की सीमा है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। और महाराज भरत जी महाराज ये तो प्रवृत्ति की निष्ठा के मुकुटमणि हैं। क्यों? भरत भवन बस तप तनु कसही। इनको घर के बाहर जाके जरूरत नहीं, ये तो 14 वर्ष अयोध्या में ही ऐसा विलक्षण तप कर लिया, क्या पूछना है।
भगवान श्री राम ने स्वयं कहा चित्रकूट में, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। हे भरत, तुमसे बढ़कर पुण्य श्लोक कोई है नहीं। पुण्य श्लोक उनको कहते हैं जिनको सुबह 4 बजे उठकर स्मरण किया जाता है। तो संतों चाहे भगवंत हो, उनकी आज्ञा का पालन ही गृहस्थ विरक्त दोनों का परम धर्म है। भगवान शिव ने भी आज्ञा पालन की, भरत जी महाराज ने भी आज्ञा पालन की। और देखो, भगवान और भक्त की आज्ञा का पालन हो, जीव मात्र का सर्वोत्तम कर्तव्य ही यही है। जीव मात्र का, भक्त और भगवान की आज्ञा का पालन हो। अच्छा, इस प्रसंग में जो चौपाई आई, श्रृंगवेरपुर के लोगों ने भी कहा था, प्रभु का वनगमन देखकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ था। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। उनको बड़ा पश्चाताप, तो जमुना पार किए वहां भी लोगों को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। पर बात यह, गोस्वामी जी का तो मन इस झांकी पर मुग्ध हो गया ना। जमुना पार करते ही राजापुर ग्राम से सूक्ष्म शरीर से चल पड़े, मन मुग्ध हो गया। बात ये, अब जमुना पार किए, ये जो ग्राम के स्त्री पुरुष हैं, इनको लगता है अरे ये श्री राम लक्ष्मण सीता, ये तो सिर आंखों पर रखने लायक हैं, बड़े सुकोमल, बड़े मनोहर मूर्तियां। ये जंगल के कठिन मार्ग में पैदल चलना प्रत्येक नर नारी के लिए असहनीय होता है। फिर इसमें जहाँ तहाँ तो देखो इनकी क्या शोभा, क्या कोमलता, क्या छवि है। तो ते पितु माँ तो कहूँ सके कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। अब आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कैसे चलते हैं। उभय बीच से सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। श्री सीता जी को माया शब्द का है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। पर माया होती तो वो मोहित करती ना। माया का तो काम है मोह प्रकट करना। गोस्वामी जी कहते हैं उभय बीच सी सोहती कैसे, ये मोहित नहीं करती, ये तो सोहती है, शोभा पाती है। तीन उपमा यहाँ दिए। देखो ये तीनों बड़ी सुंदर बात है, थोड़ी मर्म की बात है, थोड़ा सा सावधानी से श्रवण करने का। 3 उपमा दी है बिल्कुल एक साथ, एक ही जगह पर। उभय बीच से सोहती कैसे, इन दोनों के बीच में श्री सीता जी की कैसी शोभा है। जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। ये माया ही तो जीव को ब्रह्म से मिलकर एकाकार नहीं करने देती, क्योंकि बीच में माया है ब्रह्म और जीव के। कोई कहती है कि अरे नहीं, मेरे मन में जो इनकी छवि है सो मैं बताऊं। बता भाई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। जैसे कामदेव हो, रति हो, और कामदेव और बसंत के बीच में रति हो। कोई कहती है अरे मैंने बड़ी उपमा खोजी है, मेरे पास विलक्षण उपमा है। क्या है, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोई। बुध क्या है, बुध ग्रह जो है ये चंद्रमा का पुत्र है, और विधु का अर्थ होता है चंद्रमा, और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है। बोलते ये तो लगता है जैसे चंद्रमा आगे और चंद्रमा का पुत्र बुध पीछे, और बीच में उसकी स्त्री रोहिणी, ये छवि दिखती है। अच्छा, ये जो पहली उपमा है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, तो इसमें भगवान श्री राम जी तो ब्रह्म है, और श्री लखनलाल पीछे हैं तो ये जीव हैं। इन दोनों के मध्य में श्री सीता जी माया है। पर माया है तो फिर मोहती होना चाहिए, सोहती। उभय बीच सी सोहती ऐसे। सोहती शब्द देकर देखो, माया 2 प्रकार की है। इस श्री जी का तत्व भी बड़ा विलक्षण है। माया 2 प्रकार की होती है, एक तो अविद्या और एक विद्या माया। अविद्या वो जैसे प्रकृति भगवान ने गीता जी में 2 प्रकार की बताई, अपरा परा, वही बात है बिल्कुल। तो माया 2 प्रकार की है, अविद्या और विद्या। तो अविद्या माया तो संसार को दिखाती है, कण कण में परमात्मा ये नहीं देखने देती। जो हम देखते हैं वो अविद्या है। ये लख 84 में डालने वाली होती है।
जीव को बंधन में डालने वाली होती है, और जो विद्या माया होती है वो इस बंधन से छुड़ा लेती है। पर ये दोनों प्रकृति रूपा है, परा और अपरा प्रकृति। पर ये श्री सीता जी तो भगवान की नित्य आह्लादिनी शक्ति, इन साक्षात इन्हीं को लक्ष्य किया है ना। तो इनकी तारतम्यता तो दिव्य भगवत भाव को ही, भगवत धाम को ही सूचित करती है। वो आया ना आगे चल के, भगवान ने लक्ष्मण जी को सुनाया, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म जब माया से ढक जाता है तो फिर वो दिखाई नहीं पड़ता ना स्पष्ट। वो तो मोह, और ये जो माया है ये तो मोह और अज्ञान का कारण है। हनुमान जी महाराज ने कहा, नाथ जीव तब माया मोहा, हम जीव तो हम आपकी माया से मोहित हैं। हनुमान जी महाराज ने ये भी कहा, तव माया बस, फिर वो सुग्रीव जी कहते हैं, तव माया बस फिर हूँ भला ना, आपकी माया से भटक रहे। माया होती तो वहां पे संसार की माया होती तो सोहती शब्द नहीं कहते, बल्कि मोहती कहते ना। उभय बीच सी सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भाव ये है कि ये जो माया की उपमा है ये श्री जानकी जी के लिए संगत नहीं हो सकती। क्यों? ये ध्येय है, ये सेवक नहीं है, ये सेव्य है, ये ध्यान करने वाले नहीं है, इनका ध्यान किया जाता है। ये ब्रह्म की पराशक्ति है, वो ध्येय है। और माया, माया तो त्याज्य है, फिर क्या तुलना है। माया, संसार की माया तो मोहित करती है, वो त्याज्य है। पर श्री सीता जी तो ध्येय है। अनन्य प्रेमी रसिक जन उनका ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका अर्थ संसारी माया नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये उपमा तो परम धाम के उस मुख्य अवसर की है जब जीव संसारी माया से मुक्त होकर नित्य धाम को प्राप्त करता है। उन प्रभु पूर्ण ब्रह्म के सम्मुख जब जीव उपस्थित होता है, उस समय बहुत ध्यान दो, जब भी जीव परमात्मा के धाम जाएगा, परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रकट होगा, सम्मुख होगा, दर्शन नहीं कर सकता जब तक बीच में स्वयं श्री सीता जी न हो। खड़ी होकर भगवान से अनुरोध करती हैं जीव के लिए कि प्रभु परम धाम में ये जीव, ये चेतन जीव आपको भेंट होने आया है। जब तक श्री जानकी जी खड़ी होकर भगवान से अनुरोध नहीं करती, तब तक उस चेतन जीव को भगवान स्वीकार करते नहीं है। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। सीधे भगवान स्वीकार करते ही नहीं है। अब राम राम, हम राम राम कृष्ण कृष्ण जितना भी जप लें, जब तक श्री जी नहीं होंगी तो ब्रह्म जीव बिच माया जैसे का भाव यह है। माया तो त्याज्य है भाई, और श्री जी तो ध्येय हैं, सेव्य हैं। ये बात इसलिए कही गई है, ये तब की बात है जब जीव परम धाम में उसको जाने का जीव अवसर मिलता है, भक्ति करके, प्रभु का प्रेम करके। जब वो जाता है, संसार की माया से मुक्त होकर जाता है, कहाँ जाता है? नित्य धाम को प्राप्त करता है। उस नित्य धाम में वो परम प्रभु पहले से पूर्ण ब्रह्म विराजमान होते हैं, उन पूर्ण ब्रह्म के सम्मुख वो जीव उपस्थित होता है। तब उसी समय बीच में स्वयं श्री सीता जी खड़ी होकर भगवान से अनुरोध करती है, जिस कारण उस चेतन को भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये शोभा हुई ना, इसलिए कहते हैं ये मोहती थोड़ी है माया की तरह, माया तो त्याज्य है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उभय बीच सी सोहती कैसे। ये तो शोभा हुई ना, जीव को ब्रह्म से मिला दिया। अच्छा, आगे जो उपमा दी है,
वो कहते हैं कि कोई कहती है कि नहीं, जनु मधु मदन मध्य रतिल सही। अरे ये तो लगता है कि कामदेव, आगे आगे कामदेव, पीछे पीछे बसंत और बीच में रति चलती है, ऐसी शोभा है। तो ये जो पहली शोभा अभी थी ना, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ये शोभा जो है ना ऐश्वर्य की सूचक है। ये परम धाम की स्थिति है नित्य जीव के लिए, जो संसार की माया से मुक्त होकर गया, ये ऐश्वर्य की सूचक है। लेकिन ये जो उपमा आई कि आगे आगे कामदेव और पीछे बसंत और बीच में रति, ये तो सौंदर्य की सूचक उपमा है ना। जहाँ सौंदर्य की बात होती है वहीं तो बसंत ऋतु कामदेव रति की बात होती। ये उपमा सौंदर्य की सूचक है। मानो भगवान श्री राम तो मदन है, अरे इनका नाम ही है मदन मोहन। ये वहाँ केवल मोहन थोड़ा ही है, ये मदन गोपाल है, मदन मोहन है। भगवान के एक एक नाम का देखो कितना बड़ा भारी रहस्य है। ये केवल मोहन नहीं है कि मोहित कर लें, मदन मोहन है, ये तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित कर ले। और क्या मोहन अवश्य है, ऐसा स्वरूप है। तो सौंदर्य सूचक उपमा है। प्रभु श्री राम तो करोड़ों कामदेव के समान सुशोभित होते हैं आगे आगे, लखनलाल जी पीछे पीछे बसंत ऋतु के समान। बसंत ऋतु न हो तो कामदेव रति को भी कहाँ सुख होगा पूरा। और बीच में श्री सीता जी रति की भांति, कामदेव की स्त्री की भांति सुशोभित होती है। सौंदर्य सूचक उपमा है। इसमें सेव्य और सेवक भाव दोनों रहता है। वो आगे प्रसंग आएगा ना, जब प्रभु व्याकुल होंगे तो निज माया बसंत नरमय हो। तो भगवान श्री सीताराम तो स्वामिनी और स्वामी हैं, और श्री लखनलाल जी सेवक हैं। इसीलिए तो उनका चित्त एक तो देखो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, और सेवा में चित्त से बिल्कुल सावधान और तत्पर रहते हैं। वैसे भी हनुमान जी ने कहा सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गार। गरुड़ जी से कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गारी। हे गरुड़, सेवक सेव्य भाव न हो तो भव सिंधु कैसे पार हो गए। ये तो स्वामी और स्वामिनी ये सेव्य हैं, लखनलाल जी सेवक हैं। भगवान की सेवा के बिना जीव पार नहीं लगेगा। हनुमान जी महाराज से कहा था प्रभु ने, जब हनुमान जी महाराज मिले प्रथम मिलन में, भगवान ने हनुमान जी से कहा अनन्य भक्त कौन है, सो अनन्य जाके असी मतिन टरई हनुमंत। वही अनन्य है जिसकी बुद्धि में बिल्कुल निश्चित हो जाए, फिर उसकी बुद्धि कभी टले नहीं। क्या निश्चित हो जाए? अनन्य कौन है? जिसकी बुद्धि में एक बात बिल्कुल निश्चित हो जाए और फिर वो हटे न, चलायमान ना हो, वो बिल्कुल उसी सिद्धांत को बुद्धि पकड़ी रहे। सो अनन्य, कितना सुंदर, बड़ा आनंद आता है रामचरितमानस गा गा के, पढ़ पढ़ के। सो अनन्य जाके असी, जिसकी बुद्धि ऐसी है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो सेवक हूं और चर अचर जड़ चेतन कण कण को मेरे स्वामी ने व्याप्त कर रखा है, और उस स्वामी की सेवा ही मेरा परम धर्म है। अनंत ब्रह्मांड के कण कण को मेरे जिस स्वामी ने व्याप्त कर रखा है वो सेव्य हैं, मैं उनका सेवक हूँ। संपूर्ण जड़ चेतन चर अचर मैं सबका सेवक हूँ, कण कण का सेवक हूँ। भगवान राम कहते हैं हे हनुमान, जिसकी ऐसी बुद्धि है और फिर ये बुद्धि पलटे नहीं, बनी रहे एक ही जगह, वो ही अनन्य भक्त होता है। सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसलिए गरुड़ जी से कहा काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गार। लखनलाल जी सेवक हैं और भगवान से सीताराम ये इनके स्वामिनी और स्वामी है ना, इस सेवा में तत्पर रहते हैं, बड़े सावधान, बिल्कुल प्रफुल्लित, मस्त आनंद में सेवा। अच्छा, तीसरी उपमा दी
कि जन जन बुध विदु बिच रोहिणी सोहे। तीसरी उपमा में तो भगवान श्री राम को चंद्रदेव का, श्री लखनलाल जी को उनका पुत्र चंद्रमा का पुत्र बुध कहा, और श्री सीता जी को रोहिणी, चंद्रदेव की स्त्री का नाम है ना, बुध की माता। तो भगवान राम को तो चंद्रदेव की, करोड़ों चंद्रदेव की उपमा दी, और लखनलाल को उस चंद्रदेव के पुत्र बुध, और श्री सीता जी को रोहिणी की। तो ये उपमा जो है ना चंद्रदेव वाली, ये माधुर्य सूचक है। तो ऐश्वर्य सूचक उपमा भी, वो ग्राम की स्त्रियां भले वो गांव की गंवार हैं, पर वो कहीं भाव यह है, कहीं कहीं तो वो ऐश्वर्य सूचक उपमा देती हैं। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, कहीं कहीं वो सौंदर्य सूचक उपमा देती हैं। जनु मधु मदन मध्य रति लसई, और कहीं कहीं तो वो माधुर्य सूचक उपमा देती हैं। जन बुधु विदु बिच रोहिणी सोहे। जैसे चंद्रमा रोहिणी के पुत्र बुध हैं, वैसे यहाँ लखनलाल पुत्र के स्थान पर हैं, और भगवान से सीताराम माता पिता के स्थान पर हैं। माता सुमित्रा ने चलते समय कहा था, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, तुम जाओ वन, तुम्हारे सौभाग्य से ही वन में जा रहे हैं, तुम्हारा भाग्य खुल गया, जाके खूब जम के सेवा करो। अच्छा, एक बात तो और है, पुत्र पर माता पिता का जैसा स्वाभाविक स्नेह होता, ये बात बहुत सावधानी से भीतर रखने की है। बार बार महापुरुषों की वाणियों में आता है, सदग्रंथों में आया, भगवान से कोई संबंध जोड़ लो और फिर सेवा करो। आता है ना। यहां पर देखो, एक पुत्र का भाव, एक दिन के छोटे हैं लखनलाल भगवान श्री राम से। श्री जनकनंदिनी कहती कविता रामायण में, जल को गए लखन है लरिका। वो तो कहती वो शिशु हैं, छोटे से नन्हे से बालक हैं, एक दिन के छोटे हैं अवस्था में। और श्री जानकी जी से तो अवस्था में कितने छोटे होंगे, बड़े ही हैं कितने, पर बिल्कुल कहते हैं जल को गए लखन है लरिका। रुक जाओ, थोड़ी देर बैठो, तब तक मैं तुमको हवा करूं, तुम्हारा पसीना पोंछूं, तुम्हारे चरण पखारूं, जब तक लक्ष्मण आ जाएंगे। जल को गए लखन है लरिका। ऐसा वात्सल्य है श्री किशोरी जी का। अच्छा, पुत्र का भाव रखा, बुध का, चंद्रदेव के पुत्र बुध ग्रह। तो पुत्र पर तो देखो, अगर पुत्र का संबंध है तो पुत्र पर माता पिता का जैसा स्वाभाविक स्नेह होता है, वैसा ही यहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी का लखनलाल जी के प्रति भाव है, स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक वात्सल्य है। इसलिए ही उपमा दी है, बड़ी माधुर्य की उपमा है ये। अच्छा, ये जो ऐश्वर्य की है ना, ये सुलभ तो है, पर इससे बढ़िया सौंदर्य होता है। ऐश्वर्य वहां पे से वे हैं जैसे शंकर चक्र गदा पद्म, ऐश्वर्य सूचक विराट पुरुष, कोई इनकी उपासना करे, ऐश्वर्य सूचक होता है। ब्रज में तो कभी भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट ही नहीं किया। और रूप माधुरी तो प्रभु का दर्शन करके चित्रकूट के आसपास के लोग रूप माधुरी में ही तो गदगद है। ये उससे भी बढ़िया होता है, और माधुर्य सूचक और बढ़िया है। सेव्य और सेवक भाव सबसे सुलभ है, और उस सुलभ में भी उससे ज्यादा सुलभ क्या है पता है? पिता पुत्र का भाव सबकी अपेक्षा सुलभतम है। वात्सल्य भाव चाहे जैसे उलट पलट के देख लो, अपना बड़ा भारी लाभ है। वात्सल्य भाव से प्रभु से जुड़ने में, संबंध बनाने में भैया बड़ा भारी लाभ है। कैसे लाभ है? सेवक जो होता है, प्रायः सेवा जो होती है, भाव जो होता है हमारा प्रभु के प्रति, सेवक भाव होता है, दास्य भाव होता है। दास की तरह सब प्रभु की सेवा करते हैं। दासी बन के लोग स्वामिनी जी की, श्री जानकी मैया की सेवा करते हैं, श्री किशोरी जी की सेवा करते हैं। सेवक का भाव ही तो है, दासी होके या सेवक होके। पर दासी हो चाहे सेवक हो,
बहुत सचेत रहना पड़ता है। और जीव संसार में उतना सचेत रहना जीव का बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बातें तो मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत तरह की बातें हैं, पर बात तो वो हो जहां अपना लाभ हो जाए, अपना काम बन जाए, जल्दी बन जाए, समय का कुछ पता तो है नहीं। तो जब सेवक का भाव, हम भगवान के दास बनकर सेवा करें, हम प्रभु की स्वामिनी जी की दासी बनकर सेवा करें, करें खूब करें, बहुत सुंदर है, पर बहुत सचेत रहना पड़ता है। गाल बजाने से काम नहीं चलता है। बस सेवक को बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है सेवक को। सावधानी से सेवक सेवा करे तो स्वामी प्रसन्न होता है। सावधानी से दासी सेवा करे स्वामिनी की तो स्वामिनी प्रसन्न होती है। सेवा बिना सावधानी के नहीं होगी। और कलयुग में जीव का सेवा करना बहुत कठिन है। ये सावधानी, ये चेतनता, ये सचेत होना बहुत कठिन है। पर मानो कोई छोटा बालक है, जैसे लक्ष्मण जी को छोटा बालक कह दिया, वो तो एक दिन के छोटे हैं प्रभु से, अवस्था में श्री जानकी जी से कितने बड़े होंगे, फिर भी उनका पुत्र भाव हुआ। छोटे बालक के लिए तो अनन्य गति ही पर्याप्त है ना। छोटा सा बच्चा क्या सावधान होकर कुछ सेवा करेगा कि वो सेवा लेगा? छोटा सा बच्चा वो सावधान रहेगा, सचेत रह सकता है। तो फिर अगर वात्सल्य भाव से प्रभु से लाड़ लड़ाए तो वहां क्या चाहिए? अनन्य गति। इसलिए कहते हैं वात्सल्य भाव में तो अनन्य गति ही पर्याप्त होती है। अनन्य गति का अर्थ है बस जैसे नन्हा सा बच्चा माता पिता को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं, किसी को पहचानता ही नहीं, उसकी दुनिया ही वहीं पे आरंभ होती है, वहीं समाप्त हो जाती है। छोटे बच्चे, वात्सल्य भाव की बात हो रही है। तो छोटे बालक के लिए अनन्य गति ही पर्याप्त है। जैसे हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में कहते हैं कि जीव की शरणागति हुई, दीक्षा हुई, उसका अर्थ यह है गुरु जी ने दीक्षा दे दी, उसका अर्थ है कि तुम बस शरणागत हो जाओ, बस तुम्हारा इतना काम है, तुम शरण में आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम शरण में आके बस शरण में पड़े रहो। बस श्री संप्रदाय में जो साधन है वो यहीं तक है कि तुम शरण में आ जाओ, बस आगे तुमको कुछ नहीं करना है और प्रभु खुद देखेंगे। ऐसे ही जो वात्सल्य भाव की प्रभु की सेवा होती है ना, इसमें तो जो जीव है, जो वात्सल्य भाव में भक्त है, उसकी अनन्य गति ही पर्याप्त है। उसको न सावधान रहना है, न सचेत रहना है, न सेवा करनी है। और प्रसन्न सेवा से प्रभु को प्रसन्न करना सहज नहीं है। श्री जानकी मैया की सेवा से प्रसन्न हो गए थे जब प्रभु श्री राम, बहुत, वो तो करुणा वरुणालय है, बहुत सेवा से जब प्रसन्न हो गए थे तो उनको रामधारक मंत्र दिया था। सबसे पहले प्रभु श्री राम ने जानकी मैया को रामधारक मंत्र दिया था, जीवों के परम कल्याण के लिए। जब सेवा से बहुत प्रसन्न हुए तब, और जानकी मैया ने जीवों का दुख दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज जो प्रभु के चरण सेवक हैं, सबसे पहले उनको दे दिया। एक परंपरा चल पड़ी श्री संप्रदाय में, श्री रामानंद संप्रदाय में। जीव का धर्म है केवल शरणागति, बस वहीं तक तुमको आना है, उसके आगे छोड़ दो, तुम्हारा काम ही नहीं कुछ। ऐसे ही वात्सल्य भाव में, वात्सल्य भाव में तो सेव्य और सेवक नहीं है, वो सावधानी, वो चेतनता, सचेतन होना भी नहीं है, सचेत रहना भी नहीं है, केवल अनन्य गति चाहिए। आग लग जाए, पत्थर गिर जाए, कुछ फट जाए, बालक को मतलब नहीं, वो तो अपने माता पिता की लौ लगाए रहता है, गोद में पड़ा रहता है। अरे माँ की गोद में पड़ा रहेगा, वहां भी रोएगा तो तू कहाँ हंसेगा भैया? तू तो ब्रह्मांड में कहीं जाके हंस नहीं पाएगा। तेरे लिए तो कल्पांत में किसी सुख की कोई कल्पना बची नहीं। तू माँ की ही गोद में रोता है, कहीं तो कुछ बचा ही नहीं। बालक के लिए तो अनन्य गति ही पर्याप्त है। क्यों? उसका पालन पोषण, उसका योग क्षेम, उसकी चिंता तो सब माता पिता खुद ही करते। प्रभु ने आगे जाके कहा ना, गह शिशु बच्च अनल अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। कोई छोटा बच्चा आग को पकड़ेगा तो क्या मां पकड़ने देगी? भक्त ऊंची उल्टी सीधी अगर लालसा करते हैं तो मैं भी कभी कभी चपत लगाता हूं, तो बस वही लौ लगा के माँ बाप के पड़ा रहे। अब कोई सर्प को पकड़ने जाए बच्चा तो क्या करेगी माता? ये प्रभु कह रहे हैं, ये श्री जानकी मैया नहीं कह रही है, प्रभु कह रहे हैं।
प्रभु तो कहते हैं कि हमें तो इतनी व्याकुलता हो जाती है वात्सल्य में, मैं ही जननी बन के पहले पहुंच जाता हूं। तह राखाई जननी अरगाई। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को, श्री कृष्ण कन्हैया लाल को संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे अरी कन्हैया मैया, कह कह के पुकारा है ग्रंथों में। अब देखो कितना सुंदर, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। महाराष्ट्र में तो वात्सल्य भाव ही प्रधान है भक्तों का। अब इससे सरल क्या है? ज्ञान है कि ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम क्या है? अनन्य गति। तो इसलिए लक्ष्मण जी को यहाँ माधुर्य सूचक उपमा है, तो यहाँ पे उनको पुत्र के रूप में कहा। बहुत सुंदर सुंदर है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का मधुर मधुर नाम और फिर वाणी को। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।